नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय ग्रुप में भारतीय संविधान का भाग लेकर आया हूं। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, सामाजिक न्याय की चेतना और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राष्ट्र के सामने केवल शासन चलाने की चुनौती नहीं थी बल्कि एक ऐसे मजबूत ढांचे की आवश्यकता थी जो भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और क्षेत्रीय विविधताओं से भरे इस विशाल देश को एक सूत्र में बांध सके। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। प्रारंभ में यह 22 भागों में विभाजित था, किंतु वर्तमान में संविधान 25 भागों तक विस्तृत हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रत्येक भाग भारत की शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, प्रशासनिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भाग 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है तथा संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की व्यवस्था का वर्णन करता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक नागरिक को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा प्रदान करते हैं, जबकि भाग 4 में वर्णित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को स्मरण कराते हैं। भाग 5 संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद जैसी संस्थाओं का वर्णन है। भाग 6 राज्यों की शासन व्यवस्था को स्पष्ट करता है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। भाग 7 पहले भाग ए, बी, सी और डी राज्यों से संबंधित था, किंतु 1956 के 7वें संविधान संशोधन के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। यह संविधान के विकास और परिवर्तनशील स्वरूप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जिसने ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। वहीं भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसके माध्यम से शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र को गाँवों और शहरों तक पहुंचाया गया। इससे महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन करता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14A अधिकरणों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। भाग 15 निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों का वर्णन करता है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भाग 18 आपात उपबंधों का वर्णन करता है, जो राष्ट्रीय संकट की स्थिति में राष्ट्र की एकता और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। भाग 19 विविध प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े अनेक प्रशासनिक एवं विधिक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। यह भाग संविधान की प्रशासनिक निरंतरता और संस्थागत संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो ये सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान स्थिर होने के साथ साथ परिवर्तनशील और प्रगतिशील भी है। समय समय पर हुए संशोधनों ने संविधान को और अधिक व्यापक तथा आधुनिक बनाया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित प्रावधानों का प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार प्रदान करता है तथा धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्रीय विविधताओं के बीच एक भारत की भावना को मजबूत करता है।
संविधान ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य जैसे आदर्शों को अपनाकर भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होने वाली प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी जनता में निहित है। भारतीय संविधान वास्तव में भारत की आत्मा, लोकतंत्र की नींव, सामाजिक न्याय का प्रहरी और राष्ट्र की सबसे महान धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी समानता, न्याय और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाता रहेगा।